बता दें कि लोजपा रामविलास की संभावित सीटों की लिस्ट सामने आ रही है। एनडीए में चिराग पासवान की बढ़ती ताकत को देखते हुए उनकी सीटों की संख्या 29 की गई है और साथ ही साथ चिराग पासवान ने संभावित सीटें क्या हो सकती है इसके ऊपर भी चर्चा की है और वो लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संभावित सीटों की सूची सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक लोजपा रामविलास को जिन 29 सीटों पर मौका मिला है उनमें लालगंज, गायघाट, दानापुर, अरवल, गया, फतुहा, राजगीर, सिमरी, बख्तियारपुर और सुगौली जैसे अहम सीटें शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। रविवार शाम को ही लंबी बैठक के बाद भाजपा और जदयू ने बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोजपा रामविलास को जिन प्रमुख सीटों पर उतारने का मौका मिला है उनमें लालगंज, गायाघाट, दानापुर, ब्रह्मपुर, अरवल, रोसड़ा, बखरी, साहेबपुर कमाल, राजापाकड़, हाईघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाव, ओबरा, गया, हिसुआ, फतुहा, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कस्बा, सुगौली और मोरवा जैसी सीटें शामिल है। यह बंटवारा पिछले कई दिनों से पटना और दिल्ली के गलियारों में चल रही सियासी माथापच्ची का नतीजा है। दरअसल चिराग पासवान शुरुआत में अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। कई दौर की बातचीत के बाद भाजपा नेतृत्व को 29 सीटें देने पर राजी होना पड़ा। अब माना जा रहा है कि यह फैसला भाजपा और जदयू दोनों के हिस्से से 3-3 सीटें घटाकर किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले मैदान में उतरकर जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस बार भाजपा किसी भी कीमत पर उन्हें अपने साथ बनाए रखना चाहती थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले चिराग पासवान को 26 सीटों का ऑफर मिला था, साथ में राज्यसभा और एमएलसी सीट का वादा भी किया गया, लेकिन चिराग अपनी 30 सीटों की मांग से टस से मस नहीं हुए। अंत में भाजपा नेतृत्व को झुकना पड़ा। अब इस बंटवारे के बाद एनडीए का समीकरण पूरी तरीके से साफ हो गया है। भाजपा और जदयू बराबर ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन केंद्र में सबसे मजबूत स्थिति में चिराग पासवान हैं। एनडीए की इस नई साझेदारी में वे न सिर्फ संतुलन साधने वाले चेहरे के रूप में उभरे हैं, बल्कि उनकी ताकत बढ़ती भी दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान इन 29 सीटों पर कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें चिराग पासवान को दे गई है जहां चिराग पासवान की जो ताकत है वो उभर कर सामने नहीं आई है कि चिराग पासवान उन सीटों को कैसे डील करेंगे। लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि विधानसभा में चिराग पासवान की जो ताकत है वो 0 के बराबर है। यानी कि चिराग पासवान को विधानसभा में अपनी ताकत को कहीं ना कहीं दिखाना होगा और अपनी ताकत को साबित करना होगा, तभी जाकर ये 29 सीटें मिलने के बाद उनको फायदा होगा। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें मिली थी और वहां चिराग पासवान ने 5 लोकसभा की सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन विधानसभा में अभी भी काफी कुछ चिराग पासवान को साबित करना है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।